जय हिंद दोस्तों। आज पूरा देश एक बार फिर शोकाकुल हो गया है, शोक में डूब गया है। आपको हम बताते चले, पहलगाम में 27 सैलानियों यानी टूरिज्म जो भारत सरकार कश्मीर को एक तोहफे में दिया 2019 से, वहां की जनजीवन खुशहाल और एक अच्छे आर्थिक स्थिति से मजबूत होता दिखाई दे रहा था, लेकिन आतंकवादियों को यह नागवार गुजरा और उन्होंने एक बार फिर कश्मीर घाटी को खून से लाल कर दिया है। पूरा देश में उबाल है, गुस्सा है, दिल में काफी आक्रोश है और हर एक के आंखों में आंसू है। बस एक ही आवाज, इस बार पाकिस्तान को सबक ऐसा सिखाया जाए कि दोबारा ये ऐसी हरकत ना कर सके। हालांकि हर हमले के बाद पाकिस्तान का यही रोना होता है कि हमारा इस आतंकी हमले में या इस हमले में हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस बार पुख्ता सबूत है, क्योंकि जिस गोलियों से उन लोगों को मारा गया है उस गोली में मेड इन पाकिस्तान लिखा मिला है। साफ तौर पर यह साबित हो चुका है कि वो आतंकी पाकिस्तानी थे। भारत सरकार भी बहुत कड़े शब्दों में विरोध किया है और कड़े फैसले लिए हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर दुखी मन से झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव जी हैं और ये कायराना हरकत, जो कायराना हमला किया गया है सैलानियों के ऊपर, उनका कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने देश से यानी प्रधानमंत्री से कड़े रूप में सर्जिकल स्ट्राइक एक बार करने के लिए मांग कर रहे हैं। हम जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2014 के पहले जिस तरह का कश्मीर खून से रंगा हुआ होता था, भारत सरकार मोदी के बनने के बाद कश्मीर 2019 से शांत माहौल में जीवन जी रहा था, लेकिन अचानक एकाएक वहां फिर एक बार खूनी संघर्ष जारी हो चुका है। हम जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज 365 चैनल में। जोहार, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर कश्मीर जो है खूनी संघर्ष के रूप में सामने आया है और उन सैलानियां जो वहां के कश्मीर में रह रहे स्थानीय लोगों को जीविका का कारण बन रहे थे, जीविका आश्रय बन रहे थे, एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि मुसलमान किसी का नहीं होते हैं। फिर एक बार उन्होंने हमला करके 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। कैसे देखते हैं इस घटना को? जब से हम न्यूज के माध्यम से देखे कि पहलगाम में जो घूमने गए थे, जो पर्यटक थे, उसको किस प्रकार से बेदर्दी से, माने हम का उसका बयान करें। जब से हम देखे न्यूज बहुत दुखी मन है, और मेरा ही मन क्या, पूरा भारत देश शोकाकुल है और काफी आक्रोश में है। अब वहां जो आतंकवादी आए थे लश्कर-ए-तैयबा, वहां पर जो पर्यटक घूमने गए थे, उस सबका कोई दोष नहीं था। अब वहां पर धर्म जाति नहीं, धर्म पूछा गया। उसके बाद कलमा पढ़ने के लिए बोला गया कि अगर आप कलमा, एक कोई भट्टाचार्य थे वो कलमा शायद पढ़ लिए तो उसको छोड़ दिए। उसके बाद कपड़ा खोलकर देखा गया तो मुस्लिमों समेत क्या खात्मा या क्या खात्मा वो है कि नहीं। सोच लीजिए आप, जैसे ही हिंदू खाली बताए उसके बाद गोली मार दिया गया, तो कितना ही दर्दनाक है। हिंदुस्तान में हिंदू कहने मात्र से चुन चुन के मारा जाता है। ये कैसा हिंदुस्तान है, ये कैसा भारत है। और पाकिस्तान, आप देखे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री थे 14 से शायद, उससे पूर्व हम लोग तो घर में आराम से रहते थे, सोते हैं, लेकिन देखिए सैनिक सब बॉर्डर में 24 घंटा तैनात रहते थे। उससे पूर्व की सरकारें किसकी थी उतना हम वर्णन नहीं करना चाहेंगे। पूर्व की सरकारें के समय में सैनिकों का सर काट के ले जाता था पाकिस्तान का आतंकवादी सब, और सुबह हम लोग प्रिंट मीडिया में देखते थे कि 15 गो, 20 गो, 50 गो सैनिक का सर और लहराते हुए
बड़ा अफसोस लगता था और भारत सरकार कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री बने हैं, पाकिस्तान को ठंडा करके रखे हुए, पूर्व में भी एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको ठंडा कर दिए। अब फिर बहुत अच्छा माहौल था, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी हो गया, कितना पर्यटक वहाँ दिल्ली घूमने जाता था और वहाँ का रोजी रोजगार में भी बहुत बढ़ोतरी हो गया था। लेकिन अब अचानक इस तरह से षड्यंत्र के तहत तो, और वो भी विशेष करके हिंदू, जहां आप हिंदू कहें तो गोली खाइए। अभी आपको हम बताना चाहेंगे, थोड़ा दिन पहले पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में वहां पर हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, चिन्हित करके मारा जा रहा है। वहां का माताएं सबको, बेटियों को, बहनों को बलात्कार किया जा रहा है और घर से निकाल दिया जा रहा है। मजबूरन जान के चलते, जान का बचाने के चलते वहां से पलायन कर रहे हैं। कोई महिलाएं का तो हम बाइट के माध्यम से ये भी देखे कि तुम हमको इज्जत दे दो तो तुम्हारा पति को छोड़ देंगे, वैसा भी हम बाइट देखे। तो कितना दर्दनाक और शर्मनाक है। आपका चैनल के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर अविलंब सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे। क्योंकि 140 करोड़ जनता सर आंखें खड़ा करके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को देख रहे हैं कि कब मुंहतोड़ जवाब देंगे और पाकिस्तान को ठंडा करेंगे। और चुन चुन के ऐसा दर्दनाक घटना आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू जहां बोला उसको मार दो, अगर कलमा पढ़ने जान रहे हो तो उसको छोड़ दिया। आप सोच लीजिए मुर्शिदाबाद में भी उसी प्रकार महिलाएं सबका इज्जत लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, संपत्ति लूटा जा रहा है। और वहाँ का ममता सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। वो घटना के बाद 2 या 3 दिन के बाद आपका पहलगाम में ये घटना घटा। अब देखिए दुर्भाग्य का है हिंदुस्तान का, भारत का, कि 27 आदमी तो मर चुके हैं, अभी कई को बीमार भी हैं, हॉस्पिटलाइज भी हैं, 12-13 को अभी कई को होगा संख्या। अब ये सब का कोई दोष नहीं था। इतना दर्दनाक मारने के पीछे कारण क्या है? अच्छा, एक बात बताइए कि आप पूर्व सरकार 2014 से पूर्व सरकार कांग्रेस की थी, उस समय आप बताया कि बहुत सारी घटनाएं घटती थी लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। इंटेलिजेंस ब्यूरो, इतनी बड़ी घटना हो गई 2019 के बाद भारत में, कश्मीर में, कहा जा रहा है कि वहाँ जो आतंकवादी थे 1 महीना से रेकी कर रहे थे और वहाँ के लोगों को जानकारी इकट्ठा कर रहे थे कि कौन कहाँ से आ रहा है। भारत फेल्योर नहीं हुआ इंटेलिजेंस ब्यूरो? क्या इस पर भारत सरकार पर प्रश्न नहीं उठ रहा है? देखिए, सरकार के पास कई गो तंत्र ऐसे रहते हैं, खुफिया तंत्र है, विजिलेंस है और काका तंत्र है, हम जानबूझ नहीं करते हैं। सब अपना जगह में काम कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं तो चूक हुई। या हो सकता है जो इस सब सर्विस में होंगे वो सब हिंदू नहीं होंगे। जो हम स्थिति देख रहे हैं, हिंदू जहां बोला उसको गोली मार रहा है, और हिंदू नहीं है बोला कहने का मतलब मुस्लिम है, छोड़ दे। हो सकता है मिले भी होंगे या मुस्लिम होंगे, ये भी हो सकता है। तो इसको तो चिन्हित कर सकते हैं। चिन्हित सरकार चिन्हित करे। मैंने कहीं न कहीं प्रशासन में या इंटेलिजेंस ब्यूरो में चूक मानते हैं या नहीं? चूक किसी ने मानिएगा। मान के चलिए वहाँ पर्यटक प्रतिदिन आ रहे हैं, आपको फोर्स वगैरह भी तैनात रखना चाहिए, या विजिलेंस रिपोर्ट है, खुफिया रिपोर्ट है, CID रिपोर्ट और का रिपोर्ट है। तो कहीं न कहीं चूक है, या चूक नहीं भी होगा तो उस विभाग का जो पदाधिकारी का जिम्मा मिला होगा वो मिला हुआ आतंकवादी से। जिस प्रकार का दर्दनाक घटना वहां मारा गया, खाली हिंदू कहने मात्र से मारा गया। एक आदमी कलमा पढ़ा तो उसको छोड़ दिया गया है। कहने का मतलब हो सकता है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, CBI है, CID है, विजिलेंस का होता है, वो हो सकता है हिंदू नहीं हो। ठीक है, आतंकवादी से मिला हुआ बात मान लेते हैं कि वो मिला हुआ होगा, तो भी तो चूकी है ना कि हमारे घर में और बाहरी लोग का सूचना प्रदान किया जा रहा है, मिले हुए हैं। तो कैसा इंटेलिजेंस, कैसा मन प्रशासन की ये सुरक्षा व्यवस्था जो अपने घर में लोगों को नजर नहीं कर पा रही है, रेकी नहीं कर पा रही है? कहीं न कहीं सरकार का तो चूक हम मानते हैं, और सरकार जो जिस आदमी को लगाया उस विभाग में हो सकता है वो मिले हुए हैं। आप सोच लीजिए कि पहलगाम में मार रहा है, हिंदू कहने मात्र से मार रहा है, कलमा जो पढ़ रहा है उसको छोड़ दे रहा है, जिसका खतना हुआ है उसको भी छोड़ दे रहा है। अब वहां पर दर्दनाक घटना घट रहा है, पूरा भारत देश में शोक है, आक्रोश है, और बोकारो का मोहम्मद नौशाद खुशी मना रहा है, जाहिर कर रहा है।
तो और मुसलमान है तो खुशी जताएगा ही। अरे तो भाई आप भारत में रह रहे हैं तो आपका यहाँ कुछ सेकुलर जो है कहे जाते हैं। मेरा कहना है ना कि आप भारत में रह रहे हैं तो भारत का नहीं गुण गाइएगा, और पाकिस्तान का गुण गा रहे हैं तो जाओ पाकिस्तान, कौन रोका है तुमको? भेज दीजिएगा पाकिस्तान, कहा नहीं जाइएगा। और खाओगे भारत का और गुण गाओगे पाकिस्तान का। हम आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान का जितना तरह का किसी भी तरह से भारत सरकार संपत्ति नहीं रखे, चाहे उसका कोई भी चीज बनावल है उसका हम लोग आज से बहिष्कार उसको करते हैं। कल कारखाना है उसको बंद करा दीजिए। अभी तो हम टीवी में देख रहे थे, सिंधु जल है उसका उसको हटा दिए, वीजा बनाना हटा दिए और 48 घंटा का समय दिए हैं। 48 घंटा के अंदर भारत को नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान लंका के पास खाने के लिए नहीं है। चीनी पाकिस्तान से ही आता है भारत में। चीनी, अरे चीनी अपना गुड़ से आदमी चाय पिएगा, क्या दिक्कत है? अच्छा, लेकिन चीनी यूज नहीं करेंगे ना। पाकिस्तान से इस घटना के बाद आम जनता, आम ग्रामीण ये चीज सीख ले कि पाकिस्तान का कोई भी चीज एक प्रकार से डैमेज करना हुआ नहीं। ठीक है, आप बंदूक के साथ बंदूक लड़ नहीं सक रहे हैं, तलवार भी लड़ नहीं सक रहे हैं, लेकिन आर्थिक क्षति पहुंचेगी। पाकिस्तान का कोई भी चीज बना हुआ उसका परित्याग करते हैं आज के बाद। और हम जब कर रहे हैं तो टोटल भारतवासी कीजिए, उसका जो कल कारखाना है उसको बंद कर देवे, वीजा बनाना बंद कर देवे, बॉर्डर में जो का है वो भी बंद कर दिए, तो सारा पाकिस्तान देखिए हपट के मर जाएगा शुरू। और इतना में भी संतुष्टि नहीं है। अभी जिस प्रकार का दर्दनाक भयानक जो घटना घटा है, जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस हमारे गांव में या हमारे टोला में या हमारे जिला में या हमारे राज्य में इस प्रकार का कई गो यहूदी छिपल होगा जो हम आप नहीं जान रहे हैं। हो सकता है आपका कोई दोस्त यार होगा, वो भी खुफिया एजेंसी होगा, जैसे मोहम्मद यूनुस पकड़ा है। तो ऐसे यहूदियों को भी चिन्हना होगा। आपके राज्य में, आपके जिला में, आपके गांव घर में ही ऐसे छिपा हुआ रुस्तम यहूदी है, जैसे बोकारो को मोहम्मद यूनुस यहाँ अपना मर रहा है, रोवाकांदा हो रहा है, पूरा देश शोकाकुल में है, ये खुशी मना रहा है, वाह वाह कर रहा है। कैसे पहचानिएगा जब अपने फौज में ही आप नहीं पहचान पा रहे गद्दारों को, तो आप अब इतना बड़ा देश में उसको कैसे पहचानिएगा? कहीं न कहीं तो अपने अंदर अपना अभी आपको वास्तविक आ गया नहीं, खाली हिंदू कहने से मार दिया नहीं। पहलगाम में हिंदू कहने से वहाँ पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में मार रहा है ना, पलायन करने के लिए मजबूत हो रहा है ना, और कितना खुशी मना रहा है। ऐसे यहूदी छिपल मिलेगा तो सब कमा खाली मोदी और नरेंद्र गृह अमित शाह ही नहीं कर देगा। अब अपना रक्षा करने के लिए भी आपको तैयारी रखना होगा। अगला आदमी पत्थर रखता है मस्जिद के ऊपर, तैयार रहता है, आप अपना घर में भी सुरक्षित नहीं है। हो सकता है आपका मोहल्ले में आपका संग साथी यहूदी बन के छिपल है और सारा कुल भेज रहा है पाकिस्तान। इसीलिए आप घर में भी आप घर में भी रहिए तो सुरक्षित नहीं है। तलवार रखिए, लाठी रखिए, ढेलमुगरा रखिए, गुलहर रखिए, टांगा रखिए कि कखन का जरूरत पड़ जाए। पाकिस्तान तो बोल रहा है कि इस हमला में हमारा कोई हाथ ही नहीं है, हमको जबरदस्ती आप थोप रहे हैं, इस तरह का युद्ध थोप रहे हैं। हाँ? अरे का नाम है फारूक अब्दुल्ला, कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, मंत्री थे। फारूक अब्दुल्ला का कहीं हम स्टेटमेंट देख रहे हैं। पाकिस्तान भले आर्थिक में कमजोर है, लेकिन पाकिस्तान बैठल नहीं रहेगा। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, ये धमकी दे रहा है। आप सोच लीजिए। तो क्या मतलब फारूक अब्दुल्ला जी पाकिस्तानी हैं? पूरा मुस्लिम पथ ले रहे हैं, तब न कह रहा है कि पाकिस्तान शांत नहीं बैठेगा। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, माने धड़की दे रहा है, धमकी है कहीं एक प्रकार से। तो ये तो वहाँ के कुछ लोग जो है वो बोल रहे हैं कि मोदी सरकार हिंदू और मुस्लिम कर रही। वहाँ के कोई स्थानीय लोग, वहाँ के जो टूरिज्म में जो गए थे, उन लोगों को, कई लोगों को जान बचाया है। ये तो मोदी सरकार जो है वो जबरदस्ती इसको हिंदू और मुस्लिम का एजेंडा फिक्स कर रहा है। बोलने वाला हजार को बोल सकता है ना, कुछ बोल सकता है, आप भी कुछ बोल सकते हैं ना। आपको तो हम उदाहरण बता दे रहे हैं। जो कलमा पढ़ा पहलगाम में उसको छोड़ दिया, जिसका खातना होना है उसको भी छोड़ दिया। जहाँ हिंदू बोला मार। आप मुर्शिदाबाद में हिंदू चुन के मार रहा है, हिंदू को मर्डर हो रहा है, आदमी कांद रहा है, रो रहा है, और बोकारो का मोहम्मद यूनुस जश्न मना रहा है। तो ऐसा क्या कुछ छुपा है? तो इसमें मोदी कहाँ से आ गई? इसमें तो आपको अस्पष्ट दिख रहा है। हिंदुस्तान में हिंदू अगर नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा और कहाँ जाएगा? इसीलिए हम माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि अविलंब पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको मुंहतोड़ जवाब दें।
तो सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक से क्या होगा? अरे चुन चुन के मारेगा। 2014 से पहले तो यही था कि आपका सैनिक को सर काट के ले जाता था और दिखाता था ऐसा, और पाकिस्तान को कुछ नहीं कर पाता था भारत सरकार। लेकिन जब से मोदी आए तब से ठंडा करके रखा है। कहाँ ठंडा हो, फिर तो मारिए दिया। 14 के बाद इतना दिन शांत था, अभी कल परसों फिर टपटपाया है। आतंकवाद 10 बार हो या एक बार, आखिर तो हुआ ना। हुआ तो उसका ठंडा करेगा, और नहीं करेगा तो जनता देख रहा है। बोल रहे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, फिर 5-10 को आतंकवादी को मारेंगे, फिर वो तो फैक्ट्री है, वो तो बनाते रहेगा, भेजते रहेगा। तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक? सरकार के काम के साथ साथ आपको भी काम करना होगा ने। आपका घर में आ जाएगा, आपका घर में 5 कोई यहूदी आ जाएगा तो मोदी आएगा बचाने कि आप स्वयं रक्षा कीजिएगा? है मैंने रक्षा करने के लिए कुछ है? इसीलिए ना बोल रहे हैं कि तलवार रखिए, टांगा रखिए। कश्मीर जाइएगा आप लड़ने? कश्मीर का है, यहाँ पूरा देश के लिए बॉर्डर में खड़ा रहेंगे। बॉर्डर में खड़ा रहने से हो जाएगा? कहीं नहीं खड़ा रहेगा। आके मार के तो चल जा रहा है। मार के चल जा रहा है तो मारेगा इधर से। इसीलिए तो मांग कर रहे हैं ना आपके चैनल के माध्यम से। क्या मांग कर रहे? सर्जिकल स्ट्राइक करे। पिछले बार तो हुआ था, हुआ था, इसीलिए इतना दिन ठंडा था। आप इतना बढ़िया सर्जिकल स्ट्राइक करे नहीं कि हमेशा के लिए ठंडा हो जाए। 5-6 को पॉइंट नहीं देख रहे हैं। सिंधु जल को भी वापस ले लिया, अब पानी तो क्यों मारेगा? हाँ, आप और हम अभी आपको हम चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि उसका आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए उसका चीज को नहीं छूना है। उसके बाद चुप्पे से कल जाइएगा और उसी पाकिस्तानी का बना चीनी साबुन को ले लीजिएगा। तो सबसे पहले अधिकार तो आपके ऊपर होना चाहिए। इतना जो चैनल में हम बक रहे हैं तो किसके लिए बक रहे हैं? पाकिस्तान को ठंडा करने के लिए बक रहे हैं। पाकिस्तान का बनावल चीज को छूना तक नहीं है, यूज करना तो बहुत दूर के बाद। आपके बाद से इस चैनल के माध्यम से आप भी संकल्प ले लीजिए, पाकिस्तान का कोई भी चीज को हम छूएंगे नहीं। इस तरह का जो हमला हुआ है कश्मीर में, कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड कानून जो मुसलमानों पर थोपा गया है, इसको लेकर के हमला किया गया। ये देश को माहौल बिगाड़े हैं मोदी सरकार। कुछ नहीं बिगाड़े हैं, सही काम किए हैं। कई को मुस्लिम तो बढ़िया खुशी मना रहे हैं। वक्फ बोर्ड जो गठन किया है ना, किसी का भी जमीन को ले सकता है। हम 10 को गिरा देंगे, अभी दिलवाने सकिएगा जमीन? आदिवासी का जमीन को कब्जा कर रहे हैं मोहम्मद साहब, दिलवाना सकिएगा? नाम बता दे, किसी में कुवत है? या झारखंड का मंत्री संतरी बहुत बोल रहा है ना, चूटू का 10 एकड़ जमीन आदिवासी का कब्जा कर ले, अंजुमन इस्लामिया दिलवा देवे, दिलवा देवे। शिकायत की कभी सरकार से? सरकार से कतना बाइट चला, कतना डीसी फीसी सबको दिला है। नहीं, लिखित में। अरे लिखित देवल है, डीसी मंत्री सबको देवल है। करवाई होगा तब नहीं हुआ करवाई नहीं तो बढ़िया नहीं हुआ। कानून बना आपका, केंद्र का बन रहा है तो राज को पालन करना ही करना होगा। वक्फ बोर्ड से आप खुश हैं? पूरी तरह से खुश हैं। आदिवासियों का जमीन, सामाजिक जमीन, धार्मिक जमीन कोई अब छीन नहीं सकता है। कहीं पर कोई मजार नहीं बना सकता है जबरदस्ती, मदरसा नहीं बना सकता है जबरदस्ती। अच्छा, लगातार आप झारखंड के दोनों काफी पर सवाल उठाते रहे। यहाँ के रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान झारखंड में आकर के बस रहे हैं और यहाँ के आदिवासी खास करके टारगेट किए जा रहे हैं। ये मंत्री है वो हबीसुल हसन करके हैं, हाजीबुल हसन करके हैं। वो बहुत बड़ा बयान देते हैं, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। क्या कश्मीर जैसा माहौल यहाँ आपको लगता है कि बनाने की तैयारी है? देखिए, बहुत सोची समझी षड्यंत्र चल रहा है। केवल हिंदू का नहीं, मात्र से पहलगाम में मारा जा रहा है। आपका पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में मारा जा रहा है और इसी प्रकार का कई जगह मारा जा रहा है। तो आपका झारखंड में भी हेड बालू पिठोरिया में इसी तरह से क्या कार्रवाई कर रहा है? वही बात बताने जा रहे हैं। आपका आदिवासियों का महान पर्व सरहुल का जुलूस का शोभा यात्रा था, उसमें आपका कांके प्रखंड का पिठोरिया के हेड बालू में आदिवासियों को दौड़ा कर मारा गया। माताएं बहनों का जैकेट फाड़ा गया, साड़ी फाड़ा गया। सरकार आदिवासी का पर्व कुछ नहीं, मुख दर्शक बना रहा है। क्यों? इसका मतलब जो आपका सरकार झारखंड में वो भी तुष्टीकरण में लगा हुआ है। तुष्टीकरण का आरोप तो बीजेपी पर लगता है और आप हेमंत सरकार पर लगा रहे हैं। तो ये अगर आप तुष्टीकरण अगर हम लगा रहे हैं, अगर तुष्टीकरण नहीं है तो चुट्टू का 10 एकड़ जमीन अंजुमन इस्लामिया जो हम ज्यादा नहीं देंगे, एक आध को उधर नाम का काम 10 एकड़ जमीन को वापस दिलवा देंगे।
तो ये वक्फ बोर्ड कानून बनने के बाद क्या आप फिर गए सरकार के पास? अभी तो जस्ट हो ही रहा है। अभी तो आपका मोदी जी तो एक्शन में आ गए हैं। एक्शन में आ गए हैं, तो मोदी जी अभी पहलगाम में लगे हुए हैं। हमारा अभी चिंता, अभी दुखित है, आक्रोशित है। पहलगाम में जो घटना घटा है, जो हिंदू खाली कहे हैं, वो सबका क्या दोष था? कोई दोष था नहीं, वो लोग को तो कोई दोष नहीं था। हम आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करेंगे, पाकिस्तान का जितना तरह का जो भी सामग्री बना हुआ है उसका हम लोग बहिष्कार करें, उसका कल कारखाना का भी हम लोग बहिष्कार करें। पाकिस्तान से किसी प्रकार का भारत देश कोई नाता नहीं रखे। एक प्रकार से कहिए वो नागिन है, सांप को कितना भी दूध पिलाइएगा नहीं, जखने उसको मौका मिला उधस में करेगा, तो वही पाकिस्तान है। और चुन चुन के हिंदू को मारा जा रहा है। कहने का मतलब आपको हम संकेत दे रहे हैं ना कि जितना भी राष्ट्रवादी संगठन है, सामाजिक संगठन है, सब एक जगह जुटिए। इस सब का मोनोपोली है ना पूरे ब्रह्मांड में, मुस्लिम राज्य स्थापित करना। तब नहीं हिंदू का रहा है, खाली मार रहा है। जिसका खातना का देखा दे रहा है उसको नहीं मार रहा है, जो कलमा पढ़ रहा है उसको नहीं मार रहा है। बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर हाँ तो मारेगा ही। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि जितना भी सामाजिक संगठन हो, राष्ट्रवादी संगठन हो, सब एक जगह जुटिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप अपना घर द्वार में भी सुरक्षित नहीं है, इसीलिए लाठी रखिए, तलवार रखिए, टांगा रखिए, ढेलमुगरा रखिए। तो कुछ से हिंदू सेकुलर जो है बनते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। वो कौन है? तो वो सब वही है, छुपा हुआ यहूदी है। जैसे मोहम्मद यूनुस बोकारो के थे, खा रहा है भारत का और हरामखोर खून गा रहा है पाकिस्तान का। ऐसा आदमी को तो कहीं जिंदगी में फेल नहीं होना चाहिए। हम बता रहे हैं आप हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं मानते भाई। अरे ऐसे तो आप ब्रह्मांड में देखिएगा तो जितना प्राणी है सब हम लोग एक, लेकिन एक रहने देगा कौन नहीं करने देगा? यही यहूदी आतंकवादी आपको कैसे रहने देगा? तो आतंकवादी वहां जो मराया वो खाली कह देता हम मुसलमान हैं, या उस सबका खतना करल रहता, या कलमा पढ़ लेता, तो उस सबको नहीं मारता। आपको तो बता दिए ने कहाँ के थे वो भट्टाचार्य, वो कलमा पढ़ लिए, उसको छोड़ दिए। नहीं, हम बोल रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम भाई भाई आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानूंगा। काहे नहीं? हम मार खाने के लिए मानूंगा। आप हमारा जमीन छीनिएगा उसको इसीलिए मानूंगा, हमारा माँ बहन को आप रखिएगा इसीलिए मानूंगा। तो कमजोर कौन हुआ? कमजोर हम हुए। तो फिर आप मजबूत क्यों नहीं बन रहे? इसीलिए तो जुटने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए जुटने के लिए कर रहे हैं। आज ही कश्मीर में हमला हुआ है जो आज। अरे पहले से भी हम कहते आ रहे हैं, तो जगाने नहीं सकेंगे। तुमको कहेंगे कि पाकिस्तान का साबुन मत लेना, अब तुम कल जाकर पाकिस्तान का साबुन ले लोगे। जो भी रुपया दो बेनिफिट होगा तो उसको तुम मदद नहीं करोगे। आपका चैनल के माध्यम से जितना भी पाकिस्तान का सामग्री है उसको बहिष्कार कीजिए, उसको आर्थिक चोट पड़ेगा। हमला नहीं करना चाहिए। हमला तो मोदी करेंगे, उधर सर्जिकल स्ट्राइक का कूड़ा। क्या चाहते हैं? सिर्फ पाकिस्तान निर्मित वस्तुओं का आप पाकिस्तान आतंकवादी को अगर आपको डैमेज करना है तो खाली एक ही चीज से डैमेज कीजिएगा। वही तरीका बता रहे हैं ना। कौन किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, आप समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान को डैमेज करना है, उसको छठी का दूध लाना है, बाप बाप करवाना है, तो उस पर पहले सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए और चुन चुन को मारिए। अभी जो टीवी में आप देख रहे हैं, सिंधु जल का जो समझौता है उसको खत्म कर दिया। किसी पाकिस्तान का वीजा नहीं मिल रहा है, बॉर्डर आने के लिए आपको वीजा नहीं बनेगा। जो पाकिस्तान के यहाँ भारत में आए हुए हैं, जो 48 घंटा के अंदर खाली कर दे। दूसरा, उसको और हम डैमेज करने का तरीका बता रहे हैं। कोई यहूदी मोहम्मद यूनुस जो बोकारो में धरा है, उससे तो आप लड़ने नहीं सकिएगा, उतना कुवत भी नहीं है। लेकिन आप डैमेज कहाँ कीजिएगा सो हम बता रहे हैं। आपका पाकिस्तान का जो भी चीज बनावल है उसको आप मत लीजिए, बहिष्कार कीजिए, उसको आर्थिक चोट पहुंचाइए। ये भी एक तरह से डैमेज करना हुआ ना कि जब आप पटका पटकी लड़िएगा, मारिएगा, तब कहिएगा मारे। माना मूर्ख जैसे क्वेश्चन करते हैं यार, क्या बात है यार। तो आप क्या चाह रहे हैं? फाइनली आप क्या चाह रहे हैं? फाइनली हम चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पाकिस्तान पर अविलंब सर्जिकल स्ट्राइक कर चुन चुन कर उसका बदला ले, यार मुंहतोड़ जवाब ले। 140 करोड़ जनता आप लोगों को देख रहे हैं, आसरा लगाए हुए हैं कि कब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं, कोई भी पाकिस्तान का बनावल वस्तु का उपयोग नहीं करना है, एकदम परित्याग कर देना है एकदम। पाकिस्तान से भारत देश किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखे हमेशा के लिए। तीसरा बात, आप अपना सुरक्षा के लिए जिस प्रकार मस्जिदों में और कई जगहों में पत्थर रखा जाता है ढेर का ढेर,
क्या रखा जाता है? पत्थर। सबसे पहले आप बहुत पूछ रहे हैं ना बड़बड़ बड़बड़, मैं आपका घर आऊंगा और चेक करूंगा कि आप घर में तलवार रखे हैं कि नहीं, डंडा रखे हैं कि नहीं, टांगा रखे हैं कि नहीं, ढेल फुकरा रखे हैं कि नहीं। मैं आऊंगा और चेक करूंगा। बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हो ना। बीजेपी के नेता लोग तो तलवार बांट रहे हैं, कितना मिला? बांट रहे हैं तो मान के चलिए, मिला या नहीं मिला छोड़िए ना, अपना से रखने हैं ना, कोई देगा तभी रखेंगे, अपना बचाव के लिए हम नहीं रखेंगे। नहीं, वो लोग बांट रहे हैं। अरे बांट रहे थे तो तुम ले लेता हमारा बदली में, तुम क्यों नहीं लिया? हम बिहार में नहीं थे ना। हाँ, बिहार में नहीं थे तो आ जाता, बादों में तो तुम ले लेता। तुम पत्रकार हो, भाजपा वाला नेता सिविल को मांग लेते हैं। हम अब मैं खुद अपना रक्षा के लिए तलवार रखूंगा, ढेल फुकारी तो रखा हूँ, टांगा भी रखा हूँ, लाठी भी रखा हूँ। अच्छा, झारखंड में जिस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है, क्या वही रंग देने की कोशिश की जाती है? झारखंड तो छोड़िए आप, पूरा वर्ल्ड में सबका मिशन देखिए ना भाई। जहां आप हिंदू का रहे और आपको मार दे रहा है, मार रहा है कि आपको तो उदाहरण देकर बता दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल का बता दे रहे हैं, आपका पहलगाम का बता दे रहे हैं, और कई वो क्षेत्र में बता दे रहे हैं, संथाल तरह बता दे रहे हैं, कांके का पिठोरिया ठेठ बालू को बता दे रहे हैं। तो और कितना बताए? ये सरकार तो तुष्टिकरण खाली कर रहा है। आदिवासी सरकार, आदिवासी को मारा, आदिवासी माए बहन को छेड़ा, आदिवासी माए बहन को भी सब जाके छेड़ा। क्या किया सरकार? मन सरकार तो बोल रही है कि झारखंड मजबूत हाथों में है। क्या मजबूत हाथों में? माने आदिवासी माए बहन को छीनो, आदिवासी की जमीन को लूटो, आदिवासी की जमीन को लुटवा को मुसलमान को दो, यही करवा रहे हैं। एक जगह दिलवा के दिखावे, चुटविया के 10 एकड़ जमीन दिलवा देवे आदिवासी की जमीन को, दरखास्त देवा है मुख्यमंत्री और राज्यपाल और डीसी किसी सबको दिलवा देवे। कांके में चामा में दुनिया भर का आदिवासी का जमीन जेलर बना के बेचो। माने यही हम बेस काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेस आप? जाति प्रमाण पत्र में पहले पिता के नाम के साथ पति रहता था, उसको हटवा दी यही सरकार। अब केवल आपका जाति प्रमाण पत्र में खाली पिता का नाम रहेगा। तो कोई आदिवासी महिला अगर मुस्लिम से शादी कर लिया है और वहां बुर्का पहन रहा है, नमाज पढ़ रहा है, खलवा कर रहा है, उसके बाद मैं कैसे जाति प्रमाण पत्र बना के आदिवासी का जमीन, नौकरी भी ले लो, जमीन भी ले लो, जगह भी ले लो, फ्लैट भी ले लो। तो ये बेस काम कर रहे हैं। अगर आदिवासी के हित ऊंचा है चाहते तो अभी जो वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, वो जाति प्रमाण के साथ खाली पिता का नाम के साथ पति कर देता था। आदमी जान नहीं जाता है कि पिता अगर मांग रहा है तो उसका पति इसराफिल है कि केसरी है कि तिवारी है कि साहू है कि प्रसाद है। ये सब हितकारी हम लोग देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा तो हितकारी करबे कि हम 2500 रुपये घर बैठे दे रहे हैं सबको। का हितकारी बेच नहीं देख रहे हैं। हाँ, माने जवान छोड़ी सबको 2500 रुपया। तो जवान छोड़ी का पैसा की जरूरत नहीं पड़ता है, और बुढ़िया का पैसा नहीं पड़ता है, उसको भी तो दे। तुम्हारा माँ बूढ़ा है, तुम्हारा बाप बूढ़ा है, उसको 1,000 दोगे, और विकलांग लंगड़ा लूढ़ा को 1,000 दोगे, और जो 18 साल 22 साल है उसको 2500 दोगे। तो ये अच्छा काम अपने नहीं, अच्छा नहीं है। काहे नहीं अच्छा? अच्छा है तो तुम बूढ़ा बूढ़ी को भी 2500 रुपया दो। ऐसा भेदभाव क्यों? लंगड़ा लूढ़ा को भी 2500 रुपया दो, तब मानेंगे अच्छा काम है। एक हाथ में कादर, एक हाथ में सुरमा। क्या ये शोभा देता है? अरे जो 18 साल है, 25 साल है, उसको आप 2500 रुपया दे रहे हैं, और जिसको सही में जरूरत है, विधवा औरत है, बूढ़ा है, विकलांग है, लंगड़ा लूला है, उसको कितना दे रहे हैं? 1000। क्यों? हम पूछेंगे तो क्या जवाब दीजिएगा? आप चौथा स्थान है, दिन पूछ नहीं सके हैं? हिम्मत है? पूछ के देखिए। हम तो आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो सबको बराबर दीजिए, तब मानेंगे कि आप सही काम है, तो ये गलत काम है। सरकार का मनसा है कि किस प्रकार से हम एक दूसरे को लड़वाएं और वोट लेते रहे और हम राज करते रहे। तो अच्छा, सरकार को क्या बता रहे हैं आप? महिला समान योजना में सबको समान अधिकार मिले। देखिए, आप बुलवा रहे हैं तो हम 2-3 को मांग कर दे रहे हैं। ये सब अगर करेगा तो समझ लीजिए वो आदिवासी का हित वाला सरकार है, और नहीं तो तुष्टिकरण वाला सरकार है। पहला जो 2500 रुपया दे रहे हैं मैया सबको, अब बूढ़ा बूढ़ी को 2500 दीजिए, लंगड़ा लूढ़ा को 2500 सेम। दूसरा सबसे बड़का चीज, यहाँ झारखंड में एसपीटी सीएनटी कानून है। कानून का धज्जी तो उड़ा ही रहा है। यहाँ जमीन दूसरे आदमी नहीं ले सकते, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र से शहर तक चले जाइए, रोड किनारे किसका जमीन? आदिवासियों का। कैसा जमीन? कायमी जमीन। दुकानदारी किसका? गैर आदिवासी का। इसके लिए सरकार क्या किया? आप चौथा स्तंभ जाकर पूछिएगा, खाली सोमे से पूछ नहीं सक रहे हैं, मुख्यमंत्री को जाकर पूछिएगा कि हुजूर, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर तक हुजूर
रोड किनारे किनारे सब आदिवासी का जमीन, कहमी जमीन, रहती जमीन हुजूर, लेकिन दुकानदार गैर आदिवासी का हुजूर। ऐसा क्यों? तो आखिर नहीं, हम पूछ रहे हैं ना, इसको पूछिएगा नहीं पूछने की बात नहीं मुख्यमंत्री है, आपका रोड पर है तो आप बेचे क्यों? अरे बेचाया कहाँ है? आपको तो नियम है नहीं है बेचने का। तो आखिर गैर आदिवासी वहां पर कैसे बढ़ता है? अब आदिवासियों का जैसे बहुत सारा सामाजिक जमीन है, धार्मिक जमीन है, वैसे जमीन का भी बिक्री कैसे हो रहा है? तो आप राजा हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो क्या देख रहे हैं? कई बार तो लिखित मांग रहे हैं, मांगे हैं, क्या किए आप? अगर आप ये सब के हितकारी हैं तो क्या किए बताइए, तब ना मानेंगे कि आप आदिवासी के हितकारी हैं। दूसरा अभी फिर एक बोल रहे हैं, इसके बाद बाइक तो बंद करेंगे, अब जाते फेतर रहे हैं। अभी जो जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, अगर सही में आप आदिवासी के हितैषी हैं तो जाति प्रमाण पत्र में एक कैबिनेट की चिट्ठी निकाल दीजिए आप, और पिता के नाम के साथ साथ पति का नाम होना अनिवार्य है। ये होने से क्या होगा कि जो भी आदिवासी का आरक्षण का लाभ है वो आदिवासी को मिलेगा। अब कहा है कि मैके से वाला जाति वाला यही निकाले थे, अब मैके से मान के चलिए कोई भी आदिवासी घर से शादी कर ली तो बता दिया आपको, धर्म मुस्लिम यहाँ कर लिया, मान के चलिए बुर्का पहन रहा है, नमाज पढ़ रहा है, सारा आदिवासी का हम छोड़ दिए, मैके से जाति प्रमाण पत्र बना ले रहा है। ऐसा उदाहरण आपका संथाल में, पाकुड़ में पुरजोर चला है। इसीलिए बांग्लादेश से घुसपैठिए जबरदस्ती कहीं कहीं आदिवासियों को डरा धमका के जबरदस्ती शादी कर रहा है, और नहीं कर रहा है इसको गोलियों मार दे रहा है। ये सबको अगर आप आदिवासी की हितैषी हैं तो एक चिट्ठी निकलाइए नहीं, इससे आपका धर्मांतर रुक जाएगा। आदिवासी माए बहन का जो जबरदस्ती शादी कर रहा है वो रुक जाएगा, आदिवासी का नौकरी चाकरी रुक जाएगा, आदिवासी का जमीन जगह रुक जाएगा, आदिवासी का कल्याणकारी योजना रुक जाएगा, आदिवासी जो मुखिया वाला पद है वो रुक जाएगा, प्रमुख का पद रुक जाएगा, जिला परिषद का, विधानसभा का, लोकसभा का, वही सर्टिफिकेट से सब जगह खड़ा हो रहा है। तो आदिवासी को जो हक अधिकार दिया है सरकार वो रहा कहाँ? सब तो दूसरे ले जा रहा है। तो आप अगर सही में आदिवासी के हित चाहते हैं ये सब करके दिखाइए, तब मानेंगे। और नहीं तो आप तुष्टिकरण कर रहे हैं झारखंड में, सब आदिवासी का जमीन को दूसरे को दे रहे हैं, हम पकड़ रहे हैं सब। मेरा नाम सोमा हो रहा होगा, हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं, साथ ही साथ झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। जोहार, नमस्कार, राम राम। तो देखा अपने मुखिया सोमा राम बेबाक होकर हर पहलू हर मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए, सरकार को आड़े हाथों लेते हुए, पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया है उसकी भर्त्सना करते हुए काफी कड़े सवालों का जवाब दिया, और एक ही शब्द में बोला कि अगर अपने आप को सुरक्षा या सुरक्षित रखना है तो आपको भी तैयार होना होगा, एकजुट होना होगा। अपने घर में भी कुछ ऐसे हथियार या ऐसे लाठी डंडे रखने होंगे, यदि कोई बाहर ही हमला करता है तो उसको आप जवाब दे सके। इनका भी कहना ठीक है, क्योंकि अचानक जो विशेष समुदाय के लोग हैं उनके घरों में पत्थर, ईंटें और अन्य प्रकार के हथियार एकत्रित हो जाते हैं। कहीं न कहीं वो साजिश होती है, कहीं न कहीं एक सुनिश्चित तरीके से प्लानिंग होती है, लेकिन आज यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, मार खा रहे हैं और हर प्रकार के अत्याचार झेल रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा अगर जीवित रहना है तो एकजुट होना होगा, और एकजुट के साथ सतर्क रहना होगा, तभी हमारे देश में हमारा समाज बच पाएगा। फिलहाल हम अभी इतना ही बात करेंगे, फिलहाल आगे और घटनाएं के बारे में जानकारी देंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें नीति 365 राजेश के साथ।